नमस्कार। आप में से कुछ साथी से तो पिछली बार मैं मिला हूँ जब 55 विधानसभा क्षेत्रों से प्रभारी साथियों का चयन हुआ था और उसमें कुछ बातें तय की गई थी, कुछ बातों पर अमल हुआ, कुछ पर नहीं हुआ। दो बातें जो हैं, जो विधानसभा का चुनाव का प्रभारी बन रहा है तो वो दल का या हम लोग का सबसे विश्वसनीय आदमी हम लोग समझते हैं। यही वो व्यक्ति है जो अपने हित से ऊपर या किसी व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर दल के हित को ध्यान में रखकर आगे काम करेगा। जब चुनाव होगा तो 243 जगह पर कोई प्रशांत किशोर, कोई राकेश आर.के. मिश्रा या कोई दूसरा एक व्यक्ति नहीं रह सकता है। वो आप ही व्यक्ति वहाँ होंगे। इसलिए आपके चयन के लिए भी व्यक्तिगत तौर पर आर.के. मिश्रा भी और इनके साथ जिला के अध्यक्ष और अन्य वरीय पदाधिकारी आपके साथ बैठे हैं और आप लोग से खाली पेपर पर बैठकर कोई JSPT का लड़का आपका नियुक्ति नहीं किया है। बाकायदा आपसे व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात हुई है, वहाँ से नाम का प्रतिवेदन किया गया है और जून महीने में जब इसको औपचारिक तौर पर घोषित किया जाए उससे पहले आपके साथ कम से कम 2-3 महीने काम करके हम लोग देखेंगे भी कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितनी आपकी क्षमता है और कितनी आपकी योग्यता है, सबसे बढ़कर कितनी आपकी स्वीकार्यता है। क्योंकि जो प्रभारी है उसको सबको साथ लेकर चलना है। उसमें सारे लोग जो प्रत्याशी होंगे वो तो उसका अपना मत है, लेकिन जब एक आदमी प्रत्याशी बनेगा तो बहुत सारे लोग नाराज होकर बैठ भी जाएंगे। बहुत सारे संगठन के लोग जिनके हिसाब से टिकट नहीं मिलेगा वो लोग भी, कुछ उनका भी शिकवा शिकायत होगा। उन सबको दल की ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से, दल के नेतृत्व की ओर से मनाना, समझाना, सक्रिय रखना, ये बड़ी जिम्मेवारी है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जो भी प्रभारी बन रहे हैं वो एक काम अभी शुरू करें और उस काम के लिए हम लोगों ने कहा कि एवरेज एक विधानसभा में 300 बूथ है, तो क्यों ना हम लोग जन स्वराज का बूथ एजेंट, बूथ के जो संरचना बनानी है वो आपके जरिए करें। जो प्रत्याशी है वो भी अपना नाम दे रहा है बूथ पर कमेटी बनाकर, वो सही है, गलत है, लेकिन अगर हर बूथ पर 2 आदमी भी आप बना देंगे तो कम से कम 2 आदमी ऐसा होगा जो वहां पर बूथ पर झंडा जन स्वराज का पकड़कर रहेगा। ये बात पीछे तय हुई थी। अब इसको करने के लिए आपको 300 बूथ क्षेत्र में जाना पड़ेगा। मोटे तौर पर एक दिन में लोगों का अनुमान था कि हम लोग 2 से 3 बूथ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई दूसरी सोच है तो वो भी बताइए। तो अगर आप दिन में 3 बूथ भी करते हैं तो 100 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन हर विधानसभा में 3-3 प्रभारी बनाए गए, तो या तो ये माना गया था कि भाई 100 दिन तो कोई काम करेगा नहीं, तो 3 में 2 लोग अगर सक्रिय रहे और एक आदमी भी बीच में छुट्टी लेता रहे तो 100 दिन 3 महीने में काम किया जा सकता है। कुछ उत्साही साथियों ने पिछली बार कहा कि नहीं 100 दिन तो बहुत ज्यादा, भैया अप्रैल आते आते हम लोग इस काम को कर देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि भैया अगर आपको संसाधन चाहिए तो वो भी बता दीजिए, गाड़ी साधन सब आपको दिया जाएगा। उस दिन भी फिर बात हुई तो लोगों ने कहा ना भैया हम लोग तो इसका भी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा ना भैया इसकी जरूरत लगेगी। तो एक बात तो स्पष्ट कर लीजिए, आप में से जो लोग साधन वाले हैं भी, हम आपके साधन के भरोसे नहीं चलना चाहते हैं। आप साधन एक रूल बना लीजिए, भाई सब लोग साधन जन स्वराज से ही लीजिए, लेकिन जो काम तय कर रहे हैं उस काम को तय करके पूरा कीजिए। कल होके ये मत कहिएगा। और काम क्या तय करने को कहा गया था कि जो 3 प्रभारी बनाए गए हैं आप लोग आपस में तय करके ये बता दीजिए कि एक मुख्य प्रभारी या उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, उसको लेकर भी आपस में सहमति नहीं बनी। लोगों ने कहा भैया आप ही बनाकर भेज दीजिए। अब आप ही बनाकर भेज दीजिए में दिक्कत है
कि हम लोग किसी को बनाएंगे, उस पर 2 आदमी सहमत हो, उत्साहित हो न हो, तो पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि 3 जो विधानसभा के प्रभारी हैं उसमें एक आदमी जो सबसे सक्रिय है या हो सकता है उसको आप मुख्य प्रभारी या कोई एक नाम दे दीजिए, और उसी आदमी को ये व्यवस्था दे दी जाए कि आपको जो एक गाड़ी लेनी है वो गाड़ी आप वहाँ पर लोकल स्तर पर रेंट पर ले लीजिए, उसका पैसा हम लोग आपको दे देते हैं, गाड़ी यहाँ से भेजने की व्यवस्था नहीं। ये इसलिए भी हमने पिछली बार भी कहा था कि चुनाव के दौरान मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 5 गाड़ी या 10 गाड़ी आप लीजिए, और अगर आप में वो क्षमता नहीं है, 10 गाड़ी आप लोकल स्तर पर किराए पर नहीं ले सकते हैं, 100 होर्डिंग बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, तो कैसे आप चुनाव का प्रबंधन और प्रभार लेकर चलिएगा? तो इसका जांच भी हो जाएगा। तो आप लोग अभी तय कर दीजिए कि किस विधानसभा में कौन मुख्य प्रभारी बनेगा। वो मुख्य प्रभारी कल से एक गाड़ी हायर कर लें, गाड़ी का जो भाड़ा तेल पैसा लगेगा वो बता दीजिए, आपके गाड़ी वाले के अकाउंट में भेज देंगे। एक सुचिता के लिए इतना कीजिएगा कि अपनी गाड़ी को ही इसमें हायर मत करा दीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि पहले हम लोगों ने बिहार में 1-2 ऐसा प्रयोग किया है, जब संगठन के लोगों ने कहा कि भैया जनसुराज में आप लोग सैकड़ों गाड़ी ले रहे हैं तो हमारे गाड़ी ले लीजिए, हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। नियत तो ठीक है, गाड़ी ले ली गई, लेकिन जो वेंडर है गाड़ी देता है उसका कल बिल कट जाता है क्योंकि वो बिल में कुछ गलती करता है या ड्राइवर की गलती होती है, तो वेंडर है उसको हम 4 गाड़ी देकर भगा सकते हैं। लेकिन जब दल का नेता है उसके गाड़ी का बिल में कोई डिस्प्यूट हो गया तो पैसे का तो नुकसान हुआ ही हुआ, राजनीतिक नुकसान और संबंध भी खराब हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि अपनी गाड़ी को इसमें रेंट पर मत दीजिए। 3 महीना के लिए आप एक गाड़ी रेंट पर ले लीजिए, जो आपके हिसाब से 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे आपके घर पर आ जाए। आप अपने साथी प्रभारी को उसमें बैठा लीजिए और 3 महीना में हमको बूथ का स्ट्रक्चर बनाकर दे दीजिए। हर बूथ पर 2 जनसुराज के बूथ इंचार्ज बनाकर आप दे दीजिए। 90 दिन में, मतलब 100 दिन में 90 दिन अगर आप काम करें, 70-75 दिन भी काम करें तो काम को किया जा सकता है। अगर सब लोग इसमें सहमत हो तो इस पर आगे बढ़ा जाए। नहीं, सहमति तो हमारे साथ सब कर लेता है, फिर जाता है करता कुछ नहीं। बैठक में सहमति तो हो जाती है, पिछली बैठक में सहमति हो गई, फिर लोग गए या फिर भूला गए। तो अगर आप सहमत हो रहे हैं तो अपना विधानसभा का नाम 3 प्रभारियों की आपस में सहमति कि कौन आदमी मुख्य प्रभारी होगा। मुख्य प्रभारी का मतलब जो हेडक्वार्टर से संपर्क में रहेगा कि भैया इतना बैनर चाहिए, इतना पोस्टर चाहिए, गाड़ी वाले को एडवांस देना है, ये पैसे रुपए का हिसाब वो आदमी एक देखे और 3 आदमी मिलकर काम को पूरा करें। तो ये सबसे सरल है। आपने कहा कि चेन ऑफ कमांड क्या होगा, दूसरा ये सवाल है। मुझे लगता है कि विधानसभा प्रभारियों का चेन ऑफ कमांड सीधे हेडक्वार्टर से ही रहना चाहिए, क्योंकि जिला के आधार पर जाइएगा तो आपको बहुत तरह का लोग परेशानी में डालने लगेगा। आपको जो साधन व्यवस्था जाएगा तो जो जिला का, अगर जिला का अध्यक्ष है तो कहेगा तुम कौन हो भाई, काहे हमको गाड़ी नहीं दोगे, पहले हमको दो। तो आप सीधे जनसुराज से जुड़े हैं, प्रशांत किशोर से जुड़े हैं, यहाँ के हेडक्वार्टर से जुड़े हैं, तो यहीं पर 4-5 लोगों को बैठा देंगे, आप उसको सूचित करते रहिए और आप डायरेक्ट हमारे साथ ही काम कीजिए, वही ज़्यादा बेहतर होगा। मिश्रा जी और ये लोग जो यहाँ सेल बनाए हैं तो ये लोग इसको कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। मिश्रा जी तो आप लोग से जुड़े ही हुए हैं, तो मिश्रा जी को यहाँ पर इसका राज्य का संयोजक बना देते हैं और आप लोग इनको रिपोर्ट करते रहिए, इनके टीम को, और जो साधन व्यवस्था भी है वो इन्हीं के सेल के माध्यम से आपको जाती रहेगी। ये 3 महीना एक तरह से ट्रायल का फेज हम लोग देख लेते हैं। आपको भी पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे भैया, हम गाड़ी, कितना आदमी है समझता है कि हम गाड़ी कर ले, कर जाएगी, गाड़ी आपको मिलवे नहीं करेगा। तो आप
जिम्मेवारी वही लीजिए जो आप कर पाए। चुनाव के समय आपको कहा जाएगा कि भाई 10 को गाड़ी पर भोंपू बांध के और प्रचार करवाइए, और आप वो करा ही नहीं पाइएगा। तो इसलिए जांचने के लिए ही सही, जैसे 11 तारीख को रैली है, तो आपको ये काम दिया जा रहा है कि आप नीचे टेम्पू पर, छोटी गाड़ियों पर, 5 पर भोंपू हॉर्न बंधवा कर गाँव पूरा अपने क्षेत्र में प्रचार कराइए कि 11 तारीख को बिहार बंदलाव रैली है। अगर आप ये नहीं करा पाइएगा तो चुनाव के समय कैसे हम मान लें कि आप 50 गाड़ी का ये करा पाइएगा। तो 3 काम है, बूथ बनाना है, रैली का प्रचार प्रसार के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगवाना है, और नीचे छोटी गाड़ियों पर भोंपू हॉर्न बंधवा कर रैली के बारे में, जन स्वराज के बारे में प्रचार प्रसार कराना। इसको हम लोग अगले 20 दिन में करके देखें, और ये अपने आप पता चल जाएगा कि कौन प्रभारी हैं जो कर पा रहे हैं और कौन प्रभारी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। ये भी पता चलेगा कि कौन प्रभारी 50,000 रुपया में पूरा ले पोस्टर से पूरा विधानसभा पाट दिए, और कौन प्रभारी हैं जो झूठो बिल बनाकर भेज रहे हैं, नीचे कुछ नहीं हुआ है। ये भी पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं और जिम्मेवारी लेना, तो 11 तारीख को आपके विधानसभा क्षेत्र में जो वहां से गाड़ियां बस आनी है, अगर वो जिम्मेवारी आप लेना चाहते हैं तो वो भी जिम्मेवारी आप ले सकते हैं कि भैया 10 को बस हम करवाएंगे, पैसा हम आप उनको दिलवा दीजिए। 10 आदमी दूसरा लेकर आएगा, लेकिन बसों की, गाड़ियों की व्यवस्था जो है वो आप अपने सर पर ले सकते हैं। मोटे तौर पर आपका काम है प्रबंधन। तो चुनाव से पहले आप प्रबंधन के 2-4 ऐसे काम करके देख लें, ताकि हम लोग का आपसी विश्वास और भरोसा बन जाए कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो नीचे गाड़ी घोड़ा, प्रचार प्रसार, झंडा, बैनर, पोस्टर, प्ले, ये सब जो चीजें हैं, इसकी व्यवस्था अगर आपके हाथ में संसाधन दे दिया जाए तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं या करा सकते हैं। इस पर अगर सबकी सहमति है तो आगे बढ़ जाइए। क्या है, तो अभी से लेकर 11 तारीख तक आपका नाम तो पहले से प्रस्तावित है ही, तो इसको देखने करने के लिए 5 लोगों की यहाँ पर एक कमेटी बनी हुई। तो हम आप सब आपका परिचय करा देते हैं। आप हैं प्रोफेसर शांतनु, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, खड़ा हो जाइए। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और अपना काम छोड़कर पूरी तरीके से जन स्वराज में अभी जुड़े हुए हैं, और इस पूरी व्यवस्था को चलाने में यहाँ हेडक्वार्टर में रहेंगे। इनसे आप लोग बात सीधा इनसे भी कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम भी प्रशांत है, प्रशांत आनंद। ये बड़े IPS अधिकारी हैं, अभी अधिकारी हैं, वीडियो मत बनाइए, अभी अधिकारी हैं, लेकिन जन स्वराज में पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, और आपके हमारे साथ बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपना सब कुछ छोड़कर यहीं कैंप में रहते हैं। एक बार इनका जोरदार तालियों से जन स्वराज परिवार में स्वागत कीजिए। ये भी यहाँ रहेंगे। इनका नाम है प्रशांत आनंद। जितेंद्र जी से आप लोग का परिचय है। जितेंद्र जी पूर्व IPS पदाधिकारी हैं, IG से रिटायर किए हैं, और इस पूरी व्यवस्था में ये जो चुनाव प्रबंधन का काम है, अभी से लेकर चुनाव तक उस व्यवस्था को चलाने में हम लोग के साथ मदद करेंगे। अभी ये केंद्रीय चुनाव समिति जो टिकट बांटने का काम कर रही है, उसमें भी जितेंद्र जी एक मेंबर है। रहने वाले आप खगड़िया के हैं, समस्तीपुर के रहने वाले। MP मंडल साहब से आप लोग परिचित हैं, ये भी समस्तीपुर के रहने वाले हैं, पूर्व वरीय IAS अधिकारी हैं, और जन स्वराज में बहुत पहले से, हमको लगता है कि जब से शुरू किए हैं पदयात्रा के पहले से जुड़े हुए हैं ये ब्यूरोक्रेट, लेकिन पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति हैं, और इनके बड़े भाई भी बड़े समाजवादी लीडर रहे हैं, और खुद भी ये जीवन भर नौकरी कम राजनीति ज्यादा किए हैं, अब फुल टर्म हो गए हैं। तो ये जन स्वराज के हेडक्वार्टर के इंचार्ज हैं पार्टी के, तो उस नजरिए से इस कमेटी के मेंबर हैं। RK मिश्रा साहब से तो आपकी सबकी मुलाकात हुई ही है। RK मिश्रा जी रहेंगे। तो कुल मिला जुला के ये 5 लोग हैं, और इनके साथ कुछ JSPT के साथी इनके सहयोग में रहेंगे, लेकिन ये पूरी व्यवस्था चलाने की जिम्मेवारी इन्हीं 5 साथियों पर है। इनसे ही आपका सीधा संवाद होगा, और जो भी संसाधन व्यवस्था जाना है, उसमें जो कमी है, ज्यादा है, मानना मनाना है,
वो कोई जेएसपीटी का लड़का नहीं करेगा, वो इन्हीं लोगों के माध्यम से जाना है। जब तक इनका अप्रूवल नहीं होगा आपको वो संसाधन नहीं मिल सकता, अभी भी नहीं, चुनाव के समय भी नहीं। तो आप मोबाइल नंबर लोग दे देगा, अभी एक हम लोग ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप का, दे देंगे, अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे चुनाव प्रबंधन समिति, और उसमें ये 5 लोग, और आप जितने भी विधानसभा स्तर पर चुनाव प्रबंधन के प्रभारी बनाए जा रहे हैं उनका नंबर रहेगा, ताकि आप आपस में संवाद रख सकें। इनके ऑफिस का नंबर, मतलब ये 24 घंटे में तो फोन नहीं उठाएगा, तो लोग आप कहिएगा भाई विशाल जी फोन नहीं उठाए, जितेंद्र जी फोन नहीं उठाए, तो इनका कार्यालय यहाँ पर इन लोग के साथ कितने बहुत 30-40 लोग काम कर रहे हैं, 30-40 लोग यहाँ पर काम करते हैं कैंप में इनके साथ। तो एक नंबर जारी कर देंगे हम लोग जिस पर कि आप फोन करके कोई भी बात बता सकें, और व्हाट्सएप ग्रुप पर तो आप जो काम करेंगे वो बताइए ही, और आप नहीं फोन कीजिएगा तो इधर से फोन जाएगा कि आप बताइए भैया आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। तो सब लोग की अगर सहमति हो तो हम लोग इस पर आगे बढ़े, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लीजिए। सर ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ये हमारे 5 हमारे सर, ये बाकी हम लोग सिर्फ प्रभारी रहेंगे और सिर्फ प्रभारी, कोई नहीं, कोई इसमें इंटरफेरेंस कोई नहीं। अरे भाई बोल तो दिए, कोई नहीं जी, थैंक यू। सिर्फ विधानसभा के प्रभारी रहेंगे, और जो हेडक्वार्टर पर 5 लोग इसके इंचार्ज बनाए जा रहे हैं ये रहेंगे, और जेएसपीटी के साइड से ओंकार रहेंगे, और इनके साथ 2-3 और लड़कों का नाम रहेगा। हाँ बोलिए। गाड़ी आपको करनी है, ये मत कहिएगा कि जेएसपीटी वालों ने गाड़ी नहीं दिया। पोस्टर आपको छपवाना है, डिजाइन जाएगा, आपको तय करना है कि मोतिहारी में 50,000 हमको पोस्टर छपवाने का, भैया 1 लाख रुपया लगेगा, 1 लाख रुपया ये लोग अप्रूव करेगा, सीधे प्रिंटर के अकाउंट में जाएगा। आप अपने अकाउंट में, मेरा सुझाव होगा पैसा मत लीजिएगा, कल हो गया जनसुराज का जांच होगा तो आप भी लटका जाइएगा। पहले भी हम लोगों की बैठक सर हुई है, बहुत सारी बातें हुई। मैं 115 बनियापुर विधानसभा से प्रभारी बनाया गया हूँ। 2 प्रभारी वहाँ हैं, एक ने कहा कि आप ही सब करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। हम उनसे कहे कि 2 ब्लॉक है, 1 ब्लॉक आप कर दीजिए, ब्लॉक मत, चलिए उनकी इच्छा है कि आप ही करें। तो मैं वहाँ से आपके कहने पर 15 दिनों में रोज यही काम किया हूँ, 9 बजे निकल के 7 बजे लौटना, तो 74 बूथ का बूथ प्रभारी बनाया। 74 बूथ 15 दिनों में, जिसका कॉपी आपके कार्यालय में उपलब्ध करा दिए हैं। तो कहने का मतलब है सर ये काम बहुत जटिल है, और जो लोग जिला स्तर से लेके और हम लोगों के नजदीक तक हैं, जो उम्मीदवार भी हैं, वो ज्यादा उम्मीदवार आपके कार्यालय तक हैं। आपके ये जो मीटिंग आता है उसमें ज्यादा लोग उम्मीदवार आते हैं, उम्मीदवारी देते हैं और अपनी बात करते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। लेकिन मैं अपने पूरे सारे जिला का बात नहीं करता हूँ, अपने विधानसभा का बात करता हूँ। जहाँ तक आपने जिम्मेवारी दी है कि ये प्रभारी लोग ही नाम भेजेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो अगर हमारे यहाँ 10 आदमी आपके यहाँ आवेदन किया है, उसमें से एक भी आदमी को 2000 वोट नहीं मिलने वाला है, तो मैं नाम किसका भेजूंगा? ये भी एक जटिल समस्या है। नाम भेजने के कहाँ का है? नाम भेजने की नहीं, जो प्रभारी द्वारा कहा कि विधानसभा के जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी सूची भेजनी ना, जो सूची आएगी उस पर आपका मत हम लोग ले लेंगे। आपका मत भी लिया जाएगा कि अच्छा ये लिया जाएगा या नहीं भी लिया जाएगा, तो हम लोगों को खुशी है, दिया जाए। हाँ, दूसरी बात कि संसाधन तो जरूरी है, लोग बोले न बोले, लेकिन ये बूथ का जो काम है आपका, एक विधानसभा का अगर आपका 2-2 प्रभारी बूथ का बन जाता है, तो जन सुराज का 2-2 आदमी हर गांव में आपका झंडा, पोस्टर, बैनर बांटने वाला मिल जाएगा। इससे पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती मिलेगी, ये मेरा मानना है। तो इस काम पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए, और हम लोगों को जो दायित्व दिया रहा है हम लोग काम कर ही रहे हैं। जहाँ तक 11 तारीख का सवाल है, तो ऐसा कोई प्रभारी नहीं है जो 2, 4, 10, 20 गाड़ी नहीं कर दे लोगों के लिए। जहाँ लोगों का डिमांड है और लोग साथी मिलकर जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ न दे दे, ये सब काम भी हम लोग करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे।
किया गया है। मुझे इस बात का एहसास है कि 3 में ज़्यादातर जगहों पर अल्टीमेटली आते आते एक ही बचेगा, या तो 1-2 आदमी पीछे में छोड़ के भाग जाएगा खुद से, या फिर वो हटा दिया जाएगा क्योंकि वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर 2 साथी भी रहें, अनुभवी साथी, तो 2 साथी मिलकर एक विधानसभा के चुनाव का प्रबंधन का काम कर सकते हैं। ये बहुत टेढ़ा काम नहीं है, और वो भी तब जबकि आपको साधन व्यवस्था दी जा रही है। मान लीजिए कि 11 तारीख को आपको आना है, आप पूरे जिला का जिम्मेवारी न लें।